गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आओ हम लोग आज से क्लास 12 की बुक शुरू करते हैं और बुक है हमारा 12 का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय, जिसको लिखा है अल्फॉन्स डाउटेडिए। इसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले इसके समरी को हम लोग पढ़ लेते हैं। समरी है क्या, इन्होंने इस चैप्टर में क्या लिया है, जो हमारे लेखक हैं साहब इन्होंने क्या बताया इस चैप्टर के तहत, चैप्टर में किस चीज का वर्णन हुआ है। तो चैप्टर के अंदर जो बताया गया है, रूस और फ्रांस के बीच में एक युद्ध चल रहा है। युद्ध में जो है रूस जीत जाता है और फ्रांस युद्ध हार जाता है। तो रूस अनाउंस करता है बर्लिन से कि हम फ्रांस के दो राज्य थे, अल्फांस और डाउटेड, सॉरी अल्फांस और लॉरेंस। इन दो राज्यों में अल्फांस और लॉरेंस में अल्सास और लॉरेंस इन दो राज्यों में इन्होंने निश्चय किया कि ये अपनी लैंग्वेज पढ़वाएंगे रूस वाले में। रूस वाली या रूस की लैंग्वेज ये लोग अपने भाषा अपने देश में पढ़वाएंगे, सॉरी इस देश में फ्रांस में पढ़वाएंगे। फ्रांस में पढ़वाने के लिए इन्होंने एक मैसेज भेजा, रूस के राष्ट्रपति ने मैसेज भेजा कि रूस में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी खुद की लैंग्वेज। तो इन्होंने एक अनाउंसमेंट जारी किया। तो वहां जब लास्ट दिन अनाउंसमेंट हो चुका था, उस दौरान जो एक स्कूल का जो अल्सास और लॉरेंस के स्कूल में एक स्कूल था, अल्सास और लॉरेंस की जगह पर एक स्कूल था। उस स्कूल में एम हैमिल नाम के टीचर पढ़ाते थे। उस जगह पर वो कहते हैं कि आओ आज हमारी क्लास का लास्ट दिन है। एम हैमिल कहते हैं कि आज हमारी क्लास का लास्ट दिन है, हम लोग ये लास्ट दिन आज पढ़ लेते हैं, इसके बाद आप नहीं रहेंगे, कोई नया टीचर आएगा और आपको पढ़ाएगा। इसी कहानी का वर्णन हुआ है। ये फ्रांस के अंदर की कहानी है और ये दो स्टेट थे, एक था अल्सास, दूसरा है लॉरेंस। तो उसी के बारे में इसका वर्णन किया गया और कहानी के माध्यम से हम लोग तो कहानी में स्टार्टिंग कहां से करते हैं। जो लेखक हैं अल्फॉन्स डाउटेड, वो बोलते हैं, वो खुद उन्होंने खुद को संबोधित किया। हिंदी कैसे निकालेंगे, बड़ा गजब का पॉइंट है बच्चों। हिंदी निकालना आपके लिए बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। इसको आप अगर समझें तो इन्होंने बोला आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आप हिंदी किसी भी पैराग्राफ का निकालने के लिए उसके एक एक पॉइंट को पढ़ो और हिंदी निकालेंगे तभी मजा भी आएगा आपको पढ़ने में। तो विद्यार्थियों एक एक हिंदी पॉइंट को निकालते चलिएगा, एक एक पॉइंट देखते चलिएगा और मजा तभी आएगा आपको पढ़ने में। और खुद से अर्थ निकालोगे, एक बात जरूर याद रखिएगा, खुद से अर्थ निकालोगे तभी इसके क्वेश्चन आंसर भी कर पाओगे, क्योंकि आपके पास है जो चैप्टर वो बहुत भारी मात्रा में, काफी ज्यादा, और क्वेश्चंस घटते बढ़ते भी रहेंगे। आप देखो हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐड होते हैं, और अगर आप तो कहानी को रटेंगे तो फिर होने वाला नहीं है क्वेश्चन आंसर, क्योंकि इसके टॉपिक को समझे। एक बात और समझिए, ये बुक आपके सिलेबस में क्यों लागू है। बुक का क्या तात्पर्य है, बुक का यह तात्पर्य है कि किसी भी भाषा को, अंग्रेजी भाषा को सीखने का तरीका क्या है। किसी भी भाषा को लिखा जाए, पढ़ा जाए और उसे बोला जाए, तब जितनी आसानी होगी सीखने में, वही उसका एक एक प्रोसेस है कि आप इसे पढ़ें। जैसे स्टार्टिंग अगर हम करें तो देखें, कर्ता से सबसे पहले स्टार्टिंग किया करो हिंदी पढ़ते समय। सर्वप्रथम आप कर्ता को पढ़ेंगे। जैसे यहां हम स्टार्ट करें तो आया है आई, मैं। कर्ता के जस्ट बाद आप क्रिया दिख रही है, ये आप क्रिया को नहीं पढ़ेंगे, कर्ता के जस्ट बाद एकदम पीछे जाने की कोशिश किया करो। मैं उल्टा, दैट की हिंदी होता है उस, जिसकी हिंदी ना मालूम हो उसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, मीनिंग में बता देता हूं। आई मतलब मैं, स्टार्ट बता देता हूं। आई मतलब मैं, स्टार्ट मतलब होता है निकलना, शुरू करना भी होता है। लेकिन अगर आप कहीं घर से बाहर निकल रहे हो तो स्टार्ट फॉर पूरा एक फ्रेज बनता है, उसकी हिंदी होता है निकलना, के लिए निकलना, पूरा लिख लीजिएगा। स्टार्ट फॉर मतलब के लिए निकलना। आगे स्कूल, वेरी मतलब बहुत, लेट मतलब देर, दैट की हिंदी होता है उस, मॉर्निंग मतलब सुबह। अब इंग्लिश के हम अर्थ निकालते हैं। मैं, सबसे पीछे जाओ, उस सुबह बहुत देर से, हिंदी कैसे निकालोगे। मैं उस, दैट की हिंदी तो उस, मॉर्निंग मतलब सुबह, मैं उस सुबह
बहुत देर से स्कूल के लिए निकला। लेखक जी बोल रहे हैं कि ये स्कूल के लिए जा रहे हैं, घर से निकलते हैं, उसके जस्ट बाद का वर्णन ये कहते हैं, मैं उस सुबह बहुत देर से स्कूल के लिए निकला। फॉर मतलब के लिए। आगे इन्होंने ऐड किया एंड मतलब और, एंड मतलब और। अब एंड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आप देखो एंड के जस्ट बाद आपको वाज मिल रहा है, कर्ता नहीं दिखा, तो एंड के पहले जो कर्ता दिखता है वही यहां माना जाएगा। तो ये बोलते हैं मैं उस सुबह बहुत देर से स्कूल के लिए निकला। आगे बढ़े तो इन्हीं को यहां पढ़ेंगे, क्या आई को यहां पढ़ेंगे, एंड के बाद और। आई को आप पढ़ना चाहो पढ़ना, मत पढ़ना चाहो मत पढ़ लो। अगर यहां पढ़ोगे तो मैं, आई वाज इन, ध्यान देना, आई वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। अर्थ कैसे निकालोगे, यहां आई छुपा हुआ है, मैं, ध्यान से देखना, आप पीछे जाओगे, मैं, ध्यान देना, देख लो, डांट पड़ना, स्कोल्डिंग मतलब होता है डांट पड़ना, डांट पड़ने आपकी हिंदी होता है के। थोड़ा एक बार इंग्लिश देख लो, उसकी हिंदी कैसे निकालो, इन, वाज मतलब था इन ग्रेट ड्रेड, ग्रेट मतलब होता है बहुत, ड्रेड मतलब होता है डर, आप मतलब होता है के, स्कोल्डिंग मतलब होता है डांट पड़ना, स्कोल्डिंग मतलब होता है डांट पड़ना। तो इसकी हिंदी कैसे निकालोगे, मैं, आई यहां छुपा हुआ है, आई मतलब मैं डांट पड़ने के बहुत डर इन मतलब में था। ये कह रहे हैं मैं स्कूल से उस सुबह बहुत देर से निकला, और यहां पर ये बोल रहे हैं और मुझे, ध्यान सुने, आई वॉज ग्रेट ड्रेड आई वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, डांट पड़ने के बहुत डर में था। तो कह रहे हैं कि मुझे डांट पड़ने का बहुत डर था। अच्छा, एक अर्थ आप निकाला करो, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती निकालो। तो ये कह रहे हैं कि मैं उस सुबह बहुत देर से स्कूल के लिए निकला, और यहां बोलते हैं और मुझे, मैं यहां से बढ़िया होगा मुझे, मैं पढ़े कि एक शर्त अर्थ आना चाहिए, मुझे डांट पड़ने का बहुत बड़ा, ड्रेड मतलब डर था। तो मे की अर्थ इंग्लिश ना नहीं पढ़ेंगे तो और बेस्ट अर्थ आएगा। तो ये बोल रहे हैं आई छुपा हुआ है यहां पर, आई को मैं ना पढ़ करके मुझे पढ़े, बेस्ट अर्थ आएगा। तो कर्ता के रूप में आई जो होता है, तो मी जो होता है कर्ता के रूप में आई बन जाता है। तो कह रहे हैं मुझे डांट पढ़ने का बहुत डर था, स्पेशली बिकॉज, स्पेशली बिकॉज। इसकी हिंदी हम लोग अगर पढ़ें तो इसकी हिंदी देखो, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें इन्होंने कहा स्पेशली की हिंदी होता है विशेष रूप से, इसलिए। स्पेशली मतलब विशेष रूप से, बिकॉज मतलब इसलिए। अब इसलिए के बाद क्योंकि भी पढ़ दो, वैसे बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। इसने पूरे की हिंदी पढ़े, स्पेशली मतलब विशेष रूप से इसलिए, स्पेशली की हिंदी पढ़े विशेष रूप से इसलिए, क्योंकि, क्योंकि एम हैमल हैड सेड, इनको विशेष रूप से इसलिए डर था क्योंकि यम हैमिल हैड सेड। यम हैमिल कौन है विद्यार्थियों, यम हैमिल जो हैं इनके क्लास के एक टीचर। अब ये कह रहे हैं कि हम जो थे, फिर से एक बार, मैं उस सुबह बहुत देर से स्कूल के लिए स्टार्टेड मतलब निकला, आगे बढ़े, और के बाद आपको यहां सबसे पीछे आ जाना है, और आई छुपा हुआ है तो यहां पढ़ोगे आई की हिंदी मुझे, मुझे आगे डांट पड़ने, स्कोल्डिंग मतलब डांट पड़ना, आप मतलब का, या आपकी हिंदी तो का की के अर्थ के अनुसार आप पढ़िएगा, मुझे डांट पड़ने का, ग्रेट ग्रेट मतलब बहुत डर था। अब ये कह रहे हैं स्पेशली मतलब इसलिए, विशेष रूप से इसलिए, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, यम हैमिल हैड सेड, क्यों डांट पड़ने का डर था, क्योंकि यम हैमिल हैड सेड, सेड मतलब होता है कहा, हैड मतलब था, हैड हालांकि सहायक क्रिया है। यम हैमिल ने कहा था, क्या कहा था, he would question us on participle। यम हैमिल ने इनसे कहा था
क्या कहा था? ही मतलब वह, पीछे जाओ, वह हमसे पार्टिसिपल पर, क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न पूछना, और उद मतलब गागी गे। तो कैसे पढ़ोगे? यम हैमिल हैड सेड, यम हैमिल ने, सेड मतलब कहा था, क्या कहा था? अब देखो सेड के बाद दैट नहीं है, वो दैट छुपा माना जाता है। कहा था कि वह, ही मतलब वह, अस मतलब देखो आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक सॉरी एक सॉरी 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 ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, उन्होंने कहा था कि वह हमसे पार्टिसिपल ऑन मतलब पर, क्वेश्चन मतलब प्रश्न पूछना, हिंदी लिख लिया करो, क्वेश्चन मतलब प्रश्न पूछना, आउट मतलब गागेगे। एम हाइमेल ने कहा था कि वह हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। आगे बढ़े, एंड मतलब और, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, लेखक साहब कह रहे हैं कि उस सुबह मैं बहुत देर से स्कूल के लिए निकला। हो रहा है, आगे बढ़े, तो स्कूल के लिए बहुत देर से निकला, और इनको कह रहे हैं कि मुझे डांट पड़ने का बहुत डर था, क्योंकि विशेष रूप से क्योंकि यम हैमिल ने कहा था कि वह हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। आगे, एंड मतलब और, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उल्टा अब ये कह रहे हैं मुझे, वैसे आई का मतलब मैं होता, लेकिन अर्थ अच्छा आए इसलिए मुझे पढ़े और बेहतर होगा। मैं इससे देखो, आप अच्छा चेक करो, आप किसी भी हिंदी इंग्लिश का हिंदी निकालते समय किस तरह से उसका बेस्ट निकालो, उसके अर्थ की ओर जाओ, खुद उसके सेंटेंसेस को बनाओ, तभी आप निकाल पाओगे बच्चों। आप रट रट के कितना दिन काम चलाओगे? खुद पढ़ो, 12 में पहुंच गए हो। इंग्लिश ऐसे नहीं पढ़ी जा सकती जब तक आप खुद उस पर लगोगे नहीं। तो इन्होंने क्या कहा था, ध्यान सुनना, एंड मतलब और, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, तो इन्होंने कहा मुझे, ध्यान सुनना, मुझे, देम मतलब होता है उनके, अबाउट मतलब के बारे में, उनके बारे में, फर्स्ट मतलब होता है पहला, वर्ड मतलब होता है शब्द। ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मुझे सब बेहतर होगा कि मैं ही पढ़ो, थोड़ा एक बार चेक कर लो। मैं उनके बारे में, फर्स्ट वर्ड मतलब होता है पहला, वर्ड मतलब होता है शब्द, नहीं, नॉट मतलब नहीं, जानता, डिड मतलब था, डिड पास्ट टेंस को प्रदर्शित करता है, इसलिए हम पैसे पढ़ेंगे। मैं उनके बारे, दे मतलब है उनके बारे, ये कह रहे हैं कि मुझे या मैं नहीं जानता था, आई डिड नॉट नो, कि नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड पहला शब्द अबाउट द पार्टिसिपल, जिसे पार्टिसिपल पी है। ये कह रहे हैं लेखक साहब हम पार्टिसिपल का पी भी नहीं जानते, और हमसे क्वेश्चन पूछते हैं सब, तो आपको ध्यान देना है, इसकी हिंदी कैसे नहीं करोगे? आगे आने के बाद जस्ट पीछे जाओ, कर्ता की जस्ट बाद पीछे जाया करो, हमेशा हिंदी निकालने के लिए पीछे जाया करो। तो कह रहे हैं मैं, देम का मतलब उनके, अबाउट मतलब के बारे में, फर्स्ट वर्ड मतलब पहला शब्द, तो कह रहे हैं कि मैं उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता, और डिड मतलब था, डिड तो सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया ये बता रही है कि हम इस टेंस के हैं, था कि थे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो उन्होंने कहा कि मैं उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था, किनके बारे में? पार्टिसिपल के बारे में। अब इसकी कहानी आप समझ जाएगी, हिंदी में निकालो, उसके बाद देखो, ये कह रहे फॉर ए मोमेंट, हिंदी होती है मोमेंट, फॉर मतलब के लिए, ए मोमेंट मतलब एक क्षण के लिए। ये कह रहे एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ, थिंक मतलब होता है सोचना, थिंक, सेकंड फॉर्म थॉट किस टेंस में आते हैं बच्चे? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, थॉट। और आपकी हिंदी से देखो, आपका मतलब होता है के बारे में, तो ये क्या करे, और आपके बाद अगर दूसरी क्रिया आती है तो आईएनजी लाती है। बच्चे ग्रामर पे जितना अच्छे रहोगे ना, उतना बेहतर आप स्पोकन कर सकते हो। आप ग्रामर नहीं पढ़ोगे ना, तो फिर होने वाला कुछ नहीं है। ग्रामर भी पढ़ो प्लस बुक भी पढ़ो, अंग्रेजी का मतलब ही यही है। आप ग्रामर के साथ साथ बुक भी पढ़ते जाओ, देखो आप अपना इंप्रूवमेंट। रोज आपको एक वीडियो ग्रामर और एक बुक, एक वीडियो ग्रामर का, एक वीडियो बुक का पर डे मैं देने वाला हूं आप लोग को, पढ़ते जाओ। तो लेखक क्या कह रहे हैं? लेखक अल्फांस डाउटेड, ये अपने आई उन्हीं के लिए आया है। आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, रन अवे मतलब भाग जाना, रन अवे लिख लिया करो मीनिंग, रन अवे। थिंक मतलब होता है सोचना, थिंक के साथ प्रीपोजिशन जो आता है
वो अबाउट भी आता है और आप भी आता है, हिंदी होता है के बारे में। अगर यहीं से पकड़ते चलो, जो इंटर बाद हम तैयारी करते हैं बड़ी बड़ी कंपटीशन प्रतियोगिताओं की, उसमें हमें समस्याएं होती हैं, वो समस्या बिल्कुल ना हो विद्यार्थियों। जैसे जैसे आई थॉट आप अगर बोलना हो, मैं आपके बारे में सोचता हूं, आई थिंक आप यू, अंग्रेजी खुद से बना सकते हो। आगे तो इन्होंने क्या कहा, आई मतलब मैंने, थॉट आप मतलब सोचा, रनिंग अवे मतलब भाग जाने के बारे में। ये लेखक बोल रहे हैं मैंने, उल्टा जाओ पीछे, कर्ता के बाद पीछे पढ़ा करो, मैंने, रन अवे मतलब होता है भाग जाने, आप मतलब होता है के बारे में, थॉट मतलब सोचा। लेखक बोलते हैं मैंने भाग, जब हम सोचे कि पार्टिसिपल का हमें पहला अक्षर ही नहीं आता, तो हमने आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने के बारे में सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, एंड मतलब और, स्पेंडिंग मतलब होता है व्यतीत करने के बारे में सोचा, द डे मतलब दिन को, आउट ऑफ डोर की हिंदी पूरा लिख लिया करो, आउट ऑफ डोर का मतलब होता है घर से बाहर। कैसे पढ़ोगे इसे, पूरा एक शब्द में कैसे पढ़ोगे? अगर हमें इसे एक शब्द में पढ़ना हो तो हम लोग इसके बारे में कैसे पढ़ेंगे? चलो आओ हम लोग देखते हैं, पढ़ें। तो इसके बारे में अगर हमें पढ़ना हो तो एक क्षण के लिए मैंने, ध्यान सुनना, एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने, रन अवे मतलब होता है भाग जाने के बारे में सोचा, और आउट ऑफ डोर्स, ध्यान सुनना, और घर के, आउट ऑफ डोर्स मतलब घर के बाहर दिन को व्यतीत करने के बारे में सोचा। ये आपका अर्थ आएगा। आगे, इट वाज सो वार्म सो ब्राइट। अब लेखक बोल रहे हैं कि जो दिन था, लेखक जी बोले हैं, एक बार स्टार्टिंग से फिर सुन लीजिएगा। कहा एक क्षण के बारे में, हमने जब सोचा कि हमें पार्टिसिपल का, हमारे अध्यापक पूछेंगे पार्टिसिपल के बारे में, तो मैंने सोचा कि हमें पार्टिसिपल का मुझे पी भी नहीं आता, तो हम कैसे बताएंगे उन्हें। तो मैंने एक बार सोचा, एक क्षण के लिए, आई मतलब मैंने भाग जाने, आप मतलब के बारे में, थॉट मतलब सोचा, एंड मतलब और, आउट ऑफ डोर्स मतलब होता है घर के बाहर, डे मतलब दिन को व्यतीत करने के बारे में सोचा। आगे जब ऐसा सोचा तो हमने देखा कि मौसम कैसा था, इट वाज सो वार्म, बहुत ज्यादा गर्मी थी, सो ब्राइट जो सूर्य था वो बहुत चमक रहा था बच्चों। आगे द बर्ड्स वर चर्पिंग, जो चिड़िया थी, पक्षी थे, चर्प मतलब होता है चहचहा रहे थे। अब देखो वाज के बाद, वर के बाद आईएनजी मिले तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये ग्रामर के पॉइंट हैं, आपको पढ़ने भी आने चाहिए। कहां रहा था, कहां रही थी, रहे थे, पढ़ना आना चाहिए। इसके लिए आपको ग्रामर वाला वीडियो देखना पड़ेगा बच्चों। चिड़िया या पक्षी चहचहा रहे थे, क्योंकि आईएनजी के साथ में आया हुआ। कहां चहचहा रहे थे, एट द एज ऑफ वुड्स। अब इसकी हिंदी कैसे पढ़ोगे, पहले इसको पढ़ लेना, पंछी, इसके बाद जस्ट पीछे जाओ, पंछी, उड्स की हिंदी होता है जंगल, वैसे उड़ मतलब लकड़ी, यस लग जाए तो उड्स मतलब जंगल, पंछी, जंगल, आप मतलब के, एज मतलब किनारे, एट मतलब में भी होता है और पर भी होता है। तो आप यहां जंगल के किनारे में पढ़ना अच्छा होगा कि पर, जंगल के किनारे में कि किनारे पर, ये आप बताइएगा हमें कमेंट में करके। तो आगे बढ़े, पंछी, जंगल, आप मतलब के, एज मतलब होता है किनारे, में, चर्प मतलब चर्प मतलब चहचहाना, आईएनजी लगा तो चहचहा रहे, और मतलब होता है था, थी, थे। पंछी जंगल के किनारे में चहचहा रहे थे। ये जब सोचे कि हम स्कूल से भाग जाते हैं तो देखे तो दिन बहुत गर्म था, यानी कि बहुत चमक रहा था, पंछी जंगल के किनारे में चहचहा रहे थे। आगे बढ़ते हैं, एंड इन ओपन फील्ड ऑफ, ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां से थोड़ा और स्टार्ट होता है, एंड मतलब और, इन द ओपन फील्ड, ध्यान दीजिएगा, इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल। उल्टा अर्थ पे आएंगे बच्चे, उल्टा अर्थ, एकदम उल्टे पे जाओ।
हिंदी निकालने के लिए नहीं संकोच करके उल्टा जाओ। अब खुद सोचो, आपके बीच में मुझे थोड़ा थोड़ा देखो, आपको समझाने के लिए कहीं कहीं पर मुझे करना पड़ रहा है कि मैं आपके साथ उसी भाषा में पढ़ रहा हूं। कई बार बच्चों को लग रहा हो कि सर फंस रहे हैं, क्योंकि बच्चे अगर हम वैसे जल्दी जल्दी पढ़ने जाएंगे तो आपके दिमाग से मिस होने लगेगा। इसलिए हम आपको समझाने के लिए पॉइंट वाइज पॉइंट खुद ही बढ़ रहे हैं, ताकि उसको हम आगे पीछे खुद अर्थ बैठाएं और वो चीज आप खुद करो तो और बेहतर आएगा। जैसे उठा देखो आगे, आगे देखो कहां से, और से, और उल्टा जाओ। आरा मशीन, शामिल मतलब हिंदी लिख लेना, आरा मशीन। आप मतलब होता है का की के, बैक मतलब होता है पीछे, फील्ड मतलब खेत या मैदान, ओपन मतलब होता है खुले, इन मतलब में। अब इसकी हिंदी कैसे निकालोगे? एंड मतलब और, आरा मशीन के पीछे खुले मैदान, इन मतलब में। आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में। अब यहां देखे, पर्शियन या पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। पर्सिया देश के जो सैनिक थे उन्हें पर्शियन बोलते हैं। पर्शियन जो होते हैं रहने वाले लोग, जैसे इंडिया के रहने वाले लोग को इंडियन, पर्सिया या पुर्सिया के रहने वाले लोग को आप पर्शियन बोलते हो। तो इस वहां के जो सैनिक थे वो ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल मतलब ऐसे मतलब सेना में जब हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसे ड्रिलिंग करते हैं। तो ड्रिल का मतलब होता है DRILL, लिख लीजिएगा, अभ्यास करना। तो इसकी हिंदी कैसे निकालेंगे, कहां पर वो अभ्यास कर रहे सैनिक, ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। अभी हम इसके और डीप में जाने वाले, ध्यान देना। पर्शियन सैनिक या पुर्शियन सैनिक, ड्रिलिंग मतलब होता है अभ्यास, वर मतलब कर रहे थे। कहां अभ्यास कर रहे थे? आरा मशीन के, शामिल मतलब आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में पर्शियन सैनिक अभ्यास, ड्रिल मतलब अभ्यास कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल। फिर उल्टा जाएंगे आप। लेखक साहब हमारे कह रहे हैं कि पार्टिसिपल, वैसे फार मतलब होता है के लिए, यहां का अर्थ आएगा तो और अच्छा है। देखो, पार्टिसिपल के नियम, अध्ययन मतलब होता है से, फार मतलब वैसे के लिए होता है। अब आप अर्थ को देखो ना, बेस्ट अर्थ कहां से आने वाला। पार्टिसिपल के, पार्टिसिपल ये है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियम, दैन मतलब होता है से, मोर मतलब होता है अधिक, टेम्पटिंग मतलब होता है आकर्षक, मोहक, आकर्षक। ध्यान सुनना, पार्टिसिपल के नियम से अधिक आकर्षक, मच मोर मतलब बहुत आकर्षक, मच मतलब बहुत, मोर मतलब बहुत अधिक, टेम्पटिंग मतलब आकर्षक, बहुत अधिक आकर्षक, वाज मतलब था। क्या था? ऑल। ये जो अभ्यास कर रहे थे वो लोग, ये सभी जो था, पार्टिसिपल से ज्यादा मजा आ रही। पार्टिसिपल सुनाने के बजाय उनको, वे लोग उसको, सॉरी, वो लड़का जो था उसको सैनिकों का अभ्यास देखने में बड़ा मजा आ रहा था। कैसे, एक बार और पढ़ोगे। पर्शियन सोल्जर्स, जो पर्शियन के सैनिक थे, वह ड्रिलिंग, वो अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल। लेखक कर रहे हैं इट वाज ऑल, इसको एक शब्द में पढ़ोगे तो यह सब, कौन सा शब्द? जो अभ्यास कर रहे थे। यह सब का मतलब कौन सा? जो वो लोग अभ्यास कर रहे थे। आप इसकी हिंदी पढ़ोगे, इट ऑल की हिंदी यह सब, पीछे जाओ एकदम जस्ट, यह सब मतलब कौन सा? जो अभ्यास कर रहे थे। इट ऑल की हिंदी होगी यह सब पार्टिसिपल के नियम से, ध्यान देना, मच मोर मतलब होता है, मच मतलब बहुत, मोर मतलब अधिक, टेम्पटिंग मतलब आकर्षक, वाज मतलब था। करे जो ये अभ्यास था वो बहुत ज्यादा आकर्षक था। अब इनको जब इसमें मजा आने लगा तो ये क्या करते हैं बच्चे? बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। बट मतलब लेकिन, कहा मन तो कह रहा था कि हम ना जाएं आज स्कूल, चल के यही देख ले, यार सैनिक का अभ्यास है, क्योंकि पार्टिसिपल नहीं आ रहा आगे। तो लेकिन कह रहे हैं आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। कह रहे हैं आई मतलब मेरे, हैड मतलब पास, हैड मतलब पास भी, तो हैड का यूज है। कह रहे हैं मेरे पास, स्ट्रेंथ मतलब होता शक्ति थी, टू रेजिस्ट मतलब होता है विरोध करने का। कह रहे हैं कि मेरे पास विरोध करने की शक्ति थी, मतलब हमारे पास में शक्ति थी कि हम वहां ना जाएं, अपने आप को रोक ले और हम स्कूल जाएं। एंड मतलब और, आई हरीड टू स्कूल, आई मतलब होता है, सॉरी आई नहीं है, हरीड टू स्कूल, यहाँ आई छुपा हुआ है। हरीड मतलब जल्दी जल्दी जाना,
टू स्कूल मतलब स्कूल के लिए। तो कहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी स्कूल के लिए निकल। बच्चों यहां तक हमने एक बार पढ़ लिया, थोड़ा स्पीड में हम एक बार आपको और पढ़ के दिखाते हैं और यहां से क्वेश्चन भी बनेंगे। बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन कैसे बनाओगे, एक बार ये देख लें। लेखक घर से स्कूल के लिए निकलते हैं, तो इतने आप पैराग्राफ को पढ़ते हो तो कैसे पढ़ोगे। ये कहते हैं आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। हिंदी कैसे निकालोगे, ये कहते हैं मैं, कर्ता के जस्ट बाद पीछे जाओ, मैं उस सुबह, दैट मतलब उस सुबह, मॉर्निंग मतलब सुबह, बहुत लेट, वेरी मतलब बहुत, लेट मतलब देर से, स्कूल के लिए, फॉर मतलब के लिए, स्टार्ट मतलब निकला, एंड मतलब और, वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। उल्टा अर्थ निकालो, एंड के बाद से उल्टाओ। यहां पर ये कह रहे हैं स्कोल्डिंग मतलब डांट पड़ने, आप मतलब का, ग्रेट ड्रेड मतलब बहुत डर। तो ये बोलते हैं मुझे डांट पड़ने का बहुत डर था। आगे बढ़े, स्पेशली मतलब होता है विशेष रूप से, इसलिए, बिकॉज मतलब क्योंकि, स्पेशली मतलब विशेष रूप से इसलिए क्योंकि, यम हैमिल हैड सेड, यम हैमिल ने, सेड मतलब कहा, हैड मतलब था, यम हैमिल ने कहा था, ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, उन्होंने कहा था कि वह, अस मतलब हमसे, पार्टिसिपल, ऑन मतलब पर, क्वेश्चन मतलब प्रश्न, वुड मतलब पूछे, तो क्वेश्चन मतलब प्रश्न पूछना, और वुड मतलब गे, तो कहे थे कि हम आपसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे, एंड मतलब और, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। यहाँ की बात जस्ट पीछे पढ़े, ये कहते हैं अबाउट देम मतलब पार्टिसिपल 4 प्रकार के होते हैं, तो इन्होंने संबोधन किया। ये कहे हैं कि मैं उनके बारे में, फर्स्ट वर्ड मतलब पहला शब्द भी नहीं, नॉट मतलब नहीं, नो मतलब जानता था, करेंगे मैं पार्टिसिपल के बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। आगे, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, ये कह रहे हैं कि हमारे दिमाग में एक विचार आया, मैंने, रन अवे मतलब भाग जाने, आप मतलब के बारे में, थॉट मतलब सोचा। आगे बढ़े, एंड मतलब और, स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, तो इन्होंने कहा और, आउट ऑफ डोर मतलब होता है घर से बाहर, डे मतलब दिन को, स्पेंड मतलब बिताने के बारे में सोचा, क्योंकि के बारे में वही जुड़ा हुआ है। कहा कि हमने दिन को घर से बाहर बिताने के बारे में सोचा, लेकिन जब मौसम को देखा, इट वाज सो वार्म, मौसम बहुत गर्म था, दिन बहुत चमक रहा था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स, उल्टा पढ़ेंगे, पंछियां जंगल के किनारे में चहचहा रही थी, या चहचहा रहे थे। आगे, एंड इन द ओपन फील्ड, फील्ड ओपन फील्ड बैक ऑफ द शामिल, लेखक बोलते हैं और आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में पर्शियन सैनिक अभ्यास कर रहे थे। ड्रिल मतलब अभ्यास करना, वर मतलब थे। आगे बढ़ेंगे, इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल। अब लेखक साहब बोल रहे हैं जब सैनिक अभ्यास कर रहे थे तो ज्यादा मजा आ रहा था हमको, इसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो इनको क्या लगा, ये बोल रहे हैं बच्चों, करें पर्शियन सोल्जर, सॉरी, हाँ, इट वाज ऑल, इसकी हिंदी पढ़ोगे यह सब, इट मतलब या, ऑल मतलब पढ़ेंगे सब, यह सब, ध्यान सुने, यह सब पार्टिसिपल के, रूल मतलब नियम, देन मतलब से, मच मतलब बहुत, मोर मतलब ज्यादा, टेम्पटिंग मतलब आकर्षक, वाज मतलब था। कहा कि जो सैनिक अभ्यास कर रहे थे आरा मशीन के पीछे, वो ज्यादा आकर्षक लग रहा था। आगे बढ़ेंगे, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, ये बोलते हैं कि मेरे, हैड मतलब पास, विरोध करना, रेजिस्ट मतलब विरोध करने की ताकत थी, हड मतलब थी, पास में है तो थी बोलेंगे, मेरे पास विरोध करने की ताकत थी। किस चीज का विरोध करना, कि नहीं जाएंगे तो वहां नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं स्कूल। आगे बढ़ते हैं, एंड और हरीड टू स्कूल, हरी मतलब होता है जल्दी जल्दी चलना, तो स्कूल मतलब स्कूल के लिए मैं जल्दी जल्दी चल पड़ा। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा क्या बना सकता है, कैसे करोगे, कि अगर पूछ सकता है, जैसे पूछेगा कि सैनिक कहाँ अभ्यास कर रहे थे, तो इसका आप क्या जवाब नहीं दे पाओगे। क्वेश्चन बनाना सीखो बच्चों। आपसे पूछ लेगा वेयर वर द सोल्जर्स ड्रिलिंग, तो आप इसका क्या उत्तर बनाओगे, तो आप बोलोगे द सोल्जर्स, ध्यान देना यही उत्तर है, द पर्शियन सोल्जर्स कर और अच्छा है, तो पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग बैक ऑफ द शामिल। एक इसको जो आप लिखे हो ये पीछे, इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शामिल, इसको आप आगे लिख सकते हो, यहां से स्टार्ट कर सकते हो, द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड ऑफ द शामिल। खुद से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा बच्चों, खुद से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका नहीं हो पाने वाला है। ठीक,
तो यहीं पर हम लोग आज की क्लास एंड करेंगे। इसके बाद आने वाली क्लास में क्वेश्चन प्लस और भी चीजें लेके आने वाले हैं। तो